डेने कलहरी डेने वुरहरी, गंगह की नदी के दकुनी तट। डेने कलहरी डेने वुरहरी। दशवश दहर दुकर दही दुकर दही, दुकर दही दुकर दही दुकर दही, दुकर दही दुकर दही दुकर दही। Golghar is a major tourist destination in Patna today. It is especially popular to visit and photograph here in the evening. उदय शुकर लगठग वन बजलाक 40,000 ओन अनगस संग्रहवीं के लर नरेलह गत्थल। गहनी दूधी देख रहे हैं, नवद्वेष दर देख दे, सही है। डेढ़ सौरई के दहकई दुनल, इस दैनी नूर दई नवई नून दलई के दलई अनुद नून दलई के दलई अनुद। उस सड़क ते नुन अनुन तुरुन अनुन सतुरुन अनुन तुरुन अनुन तुरुन नुन अनुन तुरुन। आखिरी सौतन तैतुती आग का हनूनी गरन है और अनूनी देश के ला आगू को देश के ला कुनही तादी है हनूनी आगू को देश के ला कुनही कर। गही थी गरी ने दलील दी, शहर की लीह दी, दहलीक दहल दी, शहर की दी कर सीथल दी कर दी। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। This is just the beginning of our campaign in Hind. एन शसश दुनशन सुर दरद हैं, इसके कुक दश हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2,525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा लगभग 2,525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं
गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां 2 या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों और विशाल साम्राज्यों तक, मध्यकाल की कला और संस्कृति और आजादी का ये नया सवेरा। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी, कर्नाटक और महानंदी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी।
आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ये है भव्य लाल किला, ऊंची कुतुब मीनार, पुराना किला और देश की शान इंडिया गेट। 1803 में दिल्ली ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की। नई राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किया गया और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। लाल किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ये मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत की आज़ादी का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। अर्थव्यवस्था, यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। उपजाऊ भूमि, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। उग हो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार। स्वादिष्ट भोजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। महान व्यक्तित्व सम्राट अशोक, आर्यभट्ट तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान हस्तियों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। प्रशासनिक पदों के कुछ उदाहरण। पहला है उप जिलाधिकारी यानी SDM, दूसरा ला जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त, और सचिव और मुख्य सचिव। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। IPS की तैयारी का तरीका लगभग UPSC सिविल सेवा परीक्षा जैसा ही होता है, क्योंकि IPS का चयन भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है।
नदी आने वहलल देहली देश की तय नहीं, तेही तुम सही तैनत से तैनत कर सकते हैं। सुनह नह करनह के लस्से हुआ है, आदरी सीना से कहली है। ठरत की उतुतर से दकेश लन्ने लगभग 3214 कीनी है। नूरे से औसत लगभग 2933 कीनी है। दहन तुना 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 लगभग 12742 कीनी है। The Indus Valley Civilization, one of the world's oldest urban cultures, was characterized by systematic city planning and drainage systems. वेद के शुदुर तुलसी 10 कन्हरी के, हसैन के कहरी सुनद के नैनी, कहेल तहर के नसी तही तेरी। नववरेंग थेंकुतवरी ननु थेनुन्नु थेंगुतवरी। इंडियन इंडिया हलगा केसलही दरह दरह, केसलही दरह दरह है। वशुधरव दसतन ठरत सवस 9 वशु के कुल धरव का दहस लगन 2.4%। भारत का कुल यह भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर वर्ष लाखों लोग घूमने और स्मारक देखने आते हैं। अमर जवान की स्थापना 1972 में की गई थी। इसे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। इंडिया गेट कवरेन 10 साल लगे। इंडिंडय गे के नरुण नद करणुन कतन दनुण लगे थे अस्कव अधकरक द वशसनद ऐतहसक रकरड़ उतलंध नहा। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो, अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। सिंधु नदी कश उदुगत्तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे, इसकी कुल लंड है लगतर। उदुगत गंडक नदी कर उदगत नेन कर हसक के हसले सुनेन कैनुन हुंदस, अव कई हसले धरव के नवीन से दसुन वही। नवेदस और नवेद गुरु तैल नवेद तनल नवेद तनल। गंडक नदी की कुल लंढल लगनदरी 630 कसीत है। तूने 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 तू धरुनु 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 धरुनु। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 कर्डिडर है। दर्द तड़त कड दर्द दर्द और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़हधुर हड़दहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक कृश और सगैन अतनत तूरू था। The Indus River system needs careful division according to the treaty. Yes, ensuring fair distribution for both our nations. तरवे गुद नस आल है, असवर के सहद ने करतही है, अर्ध सगर ने
सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास। सतलुज नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। वैदिक करुण ने सतलुज के करहिश ने देख लहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नौशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। रहसी हसी सहसी तेले ने कसते हैं, तेले ने कसते हैं। राजस्थान में प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। वैदिक काल में यह क्षेत्र विभिन्न के औनपदों का हिस्सा था। रहसीत थैले रहनल थैले अतीत के गहरे दरीदे, थैले कहनल थैले गहरे दरीदे, तैथलह दरीदे थैले केरले थैले गहरे। दिल्ली भारत का एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है। इसका इतिहास लगभग 3000 सालों से भी अधिक नवरश दरों है। 30 नवंबर 1956 को रह सुनकर तुर्तुत सवरुत तूर हुआ। नर्मदा नदी भारत की 7वें नद है। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकू नद हैं। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। हसुतु तदुके द्रुंहणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणुरेणुधरत सुशवती नुसेनतहे। डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे दुसे दुसे दरे। सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं तहीं तहीं, सुनहरे दल कर दुषी के दुख। अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। भेड़ लल्लुगल कंग संगथलल की गुनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। नरूरेदर के अनुसार देखें, नरूर वहवर्द इंदुस वैली सवरुतस अरे तैत्रक के नरथेरन नरूदेरे के अनुसार देखें। अदुती धन है। नर्मदा भारत की सने से डडह डडी डडह डी डहें दह डी। नलहर 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 हर नलहर नलहर थे। यहाँ के सभी पोन पर छाता है, धीनानी भुजाता है। इसके करता है कि तू कौन भोर दरनाता है। दरुदेत व वैकेलूती थी कहवेलूती है, कहवेलूती है तुदु के कहवेलूती है, तथवसु तसुदु तसु तुदु के कहवेलूती है। लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य यहाँ अध्ययन और अध्यापन करते थे। नलहरह वशुल वदुलीन की सैथलीन के आधुन सनहा नवन केनी स्वहेतत करे। नलंदौरु वरु सवरु के से संसे से नलंदौरु वरु सवरु के से संसे से। नलहरवश वशुकल्दी वशुदूली कशीकश तुलहरवश दी हशीकश दूशली हशीव कशीव दशहीकश दशीव दी हशीव हश दशीव दी शही कशी के शशीव दश दूशली दीशवे हश। केलव दरेक के दरद और कर दरद के लरे वही आह करते हुई
तुनीर भरत के ठंडी हवाएं से दूर रखत है। तूने दर्द है कि नहीं दरून है। लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय भूपट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन भूपट से टकराया। हंसी कहने लेकर तुन नहीं, थहरत कहने के तुन है। दुनलस से उंगी तरह श्रृंखलवर है और नहीं गई। भरत नवेश अरुणल देश से देश करती है, कहसल है सरुण दहरह कहलता है। आगे अस्थन देश न केतु कर देसु। उदुगन श्रित तह तत नक कलश नक कश हन हन कश सकुत कतह नत सगन नत सने कह कश है। लंडग हुई लख्तर डर डरेस करते हुई है। डरेस की डरेस के शहर नहीं है। असड़ही की कृषही नरही और कहीं 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 है। नहीं तूने कदी इस दर नहीं आती है। हसी दुनसनों की सतेने। लगभग 20 से 5 करोड़ दस नथन थ डननद न इडन नेड। हिमालय का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। हस 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 आगे कहस हस 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 हस। केदारनाथ तंदर, नाथ तंदर, अमरनाथ गुफा और कैलाश पर्वत के समान कई पवित्र तीर्थ स्थल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। गंगल नुनल नले सरेवर और सरद और कुन कुन कुनल से हतू है। हश हश हश। हवर को ओढ़ अरकु द सहवर को नवतार को इस हवर को ओढ़ अरकु। Herschel Kunz Audition Akadtov Sudveshish tur the Dunvers. नतुर हरे देवता नदी करुणल आद करुणल आद करुणल आद। कवेरी नदी कल उदुगत तल कवेरी नसरत न है। इसकी कुल लंडी लगभग 800 करीब है। इसे देवी कवेरी कह अवतर नहीं थवर। कह लेकह के कलरुष के लरह नदी के रूदे नहीं थे। ऐतह सह तवतई अगसीन सथरत थे द तेरे सेरे ने रसीन कथली हसीन थे द तेरे रसीन कथली हसीन थे द तेरे। नदी के कल ने दकू दके गरते हैं कृषसई। वुके कनवी और नगरी दरी के वहन दर से नहीं दरूदी डले हुआ है। हाने को बेन कली करसन करमर के भोटी ना करते हैं। दोस्तात्म मरे कचा के हम नार
आग कवेरी नदी करुडनक, तड़ु, केरल और डुके लई सह तथल और कतसैत है। हर वर्ष कावेरी संक्रामण के उत्सव के दीधरेन धार्मिक अनुष्ठान करते हुए श्रद्धालुओं का समूह है। कवेरी के तकनर शीरंगथंदर तथव अनेक ने तत अतन तीरथ सथल सूके हुआ हैं। इस डसदर ने कवर डलक का ठरत का सथन कूदे सत, आउकेत ने दलन डदे है, धर दकणे ने डल डूड का नह ददी।